आइए दिखाते हैं कि छत्तीसगढ़ में मनरेगा कार्यालयों का क्या हाल है। भैया प्रदेश में तो मनरेगा कार्यालयों का हाल बहुत ही बेहाल है, क्योंकि ऐसे ताला लटका हुआ है। ये प्रॉमिस किया है कि हमें नियमितीकरण दिया जाएगा, लेकिन आज 3 साल से ऊपर होने वाली है सरकार को, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। पिछले 17 साल से रोजगार सहायक के नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन लोग का वेतन वृद्धि अभी तक नहीं हुआ है। सुनना पड़ेगा उनको, वो वादा किए तो उसको निभाना ही पड़ेगा। जरूरत पड़ेगी तो फैमिली के लोग ला के यहाँ पे बैठना पड़ेगा। क्यों हमसे वादा किया था कि आप हमको वोट दीजिए, बदले में हम हमारे मंच में आके बोले थे कि पहले 10 दिन में आपको नियमितीकरण करेंगे। अब प्यास लगे तो इसी पानी के बोतल से प्यास बुझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका पत्रकार साथी शेख इमरान। आप देख रहे हैं द न्यूज़ नेटवर्क। आइए आपको एक बड़ी खबर दिखाते हैं, और बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ मनरेगा जो कर्मचारी हैं वो पूरे इन दिनों धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, और यह धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन है। तो देखिए, जिस कार्यालय में हर दिन की तरह कामकाज होना था, आज वह कार्यालय में ताला लगा हुआ है। और ना सिर्फ गरियाबंद जिले के इस फिंगेश्वर के मनरेगा कार्यालय में ताला लगा है, बल्कि प्रदेश के तमाम इस तरह के कार्यालय में ताला लगा हुआ है। और तमाम जो स्टाफ हैं और मनरेगा से जुड़े जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो इस तरह गर्मी धूप में बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल का प्रमुख वजह यह है कि इनकी 2 सूत्री मांग है। पहली मांग है चुनावी घोषणा। एक बड़ा मुद्दा है, चुनावी घोषणा तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जब मांग पूरी नहीं होती है तो ऐसे कर्मचारी बैठकर अपनी हक की लड़ाई लड़ते हैं। चुनावी घोषणा के अनुसार पत्र को आत्मसात करते हुए समस्त मनरेगा कर्मचारियों का नियमितीकरण की जाए, यह मांग है बड़ी। और नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक ग्राम रोजगार सहायकों का वेतनमान निर्धारित करते हुए समस्त मनरेगा कर्मचारियों पर सिविल सेवा नियम, उसी के साथ पंचायत कर्मी नियमावली लागू किया जाए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार से ये कह रहे हैं कि हमें परमानेंट करो। तो नरवा गुरुआ घुरुआ बारी वेतन पर तरसे कर्मचारी, वेतन पर तरसे कर्मचारी। अब भाई वेतन के लिए क्यों तरस रहे हैं कर्मचारी? क्योंकि तो सरकार ने घोषणा किया था, ये चुनावी घोषणा किया था, तो ऐसे तरसाना नहीं चाहिए। अगर तरसाएंगे तो ऐसे कार्यालयों में ताला लगाकर, हालांकि ये ताला नहीं लगाए हैं, ये तो बैठे हैं धरना पर, लेकिन काम करने वाले यहाँ कोई नहीं है, इस वजह से यहाँ ताला लगा हुआ है। कामकाज ठप है। पूरे प्रदेश में जो पंचायत स्तर पर जो काम चलते हैं मनरेगा के तहत, वो ठप है। मजदूर परेशान हैं, क्योंकि मनरेगा से उनको अच्छा काम मिल जाता था। स्थितियाँ तो पलायन की भी बन सकती है, जिससे सरकार एक बड़ी चिंता समझती है प्रदेश में। हालांकि तमाम लोगों से बात करते हैं और कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि जो वादे किए थे या जो इनकी मांग है, और ज़्यादा कुछ तो मांग नहीं है, 2 ही बड़े प्रमुख मांग है, और इन मांगों को लेकर आज प्रदेश भर के मनरेगा कर्मचारी अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। सरकार को कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश जारी है। कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सब काम धाम बंद कर ज़मीन की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, ज़मीन पर आकर क्यों बैठे हुए हैं, और क्यों इस धरना प्रदर्शन को आगे और बढ़ा रहे हैं। मैडम, आपका पहले नाम बताइए। मेरा नाम रीना ध्रुवे है जी। रीना मैडम, ये बताइए कि आप लोग इतनी तपती गर्मी में 2 सूत्री मांग को लेकर बैठे हैं, कब से लंबित है ये मांग? ये देखिए, जब सरकार नहीं बनी थी, कांग्रेस सरकार नहीं बनी थी, उस वक्त जब हम 2018 में हमने हड़ताल किया था, तो खुद भूपेश सरकार द्वारा और टी एस सिंहदेव सर द्वारा जो है मंच में आके हमें 10 दिवस के भीतर, जब उनकी सरकार बनेगी तब 10 दिवस के भीतर जो हमें नियमितीकरण करने का उन्होंने वादा किया, और इसको जो घोषणा पत्र में भी लिया है। घोषणा पत्र में 11वें नंबर पे उन्होंने हमें ये प्रॉमिस किया है कि हमें नियमितीकरण दिया जाएगा, लेकिन आज 3 साल से ऊपर होने वाली है सरकार को, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है नियमितीकरण का। आप जो लेकर बैठे, इसमें लिखा है मनरेगा दे सबको रोजगार, मनरेगा कर्मचारी रहे लाचार। क्यों लिखे? जी, हम लोग गांव स्तर पे मजदूर लोगों को 100 दिवस का रोजगार देते हैं, लेकिन आज हम लोग ही यहाँ पे लाचार होके बैठे हैं। तो देखिए, आप एक गृहिणी हैं, घर वर में कुछ बोलते नहीं कि आप काम में नहीं जा रहे हो तो धरने पर बैठ गए हो, थोड़ा कारोबार तो बिगड़ जाता होगा इससे? जी, इसमें हमें बहुत ही आर्थिक
परेशानी का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी पढ़ाई में, आर्थिक स्थिति में प्रभाव पड़ रहा है। जिम्मेदार कौन है तो फिर? सरकार है। क्यों है सरकार जिम्मेदार? आप लोग जब काम करते हैं तो सरकार से उम्मीद लेके काम करते होंगे कि अच्छा काम करेंगे तो हमें तनख्वाह दिया जाएगा और ये सब मांग है उसे पूरा करेंगे, तो क्या उम्मीद रहती है सरकार से? शासन आज 2022 में इतना हर चीज़ का भाव बढ़ गया है, खाने के ऑयल से लेकर गैस सिलेंडर तक, पढ़ाई लिखाई बच्चों का हर चीज़ का मांग बढ़ रहा है। और हम लोग का 2014 से 5,000 पेमेंट है, आज तक हम लोग का पेमेंट में वेतन वृद्धि नहीं हुआ है, ना ही हम लोग का नियमितीकरण किया गया। पिछले हमारे साथी लोग पिछले 17 साल से रोजगार सहायक के नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन लोग का वेतन वृद्धि अभी तक नहीं हुआ है। हमें तो बहुत समस्या है आने जाने में, और तो कि ये हमारे लंबित मांग है। हमारे तो ऐसे ऐसे मांग है जो आज तक हमें सुना ही नहीं है, ना कुछ कहा नहीं। सरकार हमें ना अनुकंपा नियुक्ति देता है, ना ही कुछ देता है तो सिर्फ कि अगर हमारी साथी लोग अगर कुछ हो जाए तो एक मुश्त 1 लाख रुपया देता है। जैसे कि ये लिखा हुआ है, देख संविदा भाई देख। हाँ, तो मैं यही चीज़ मिली 1 लाख की भेंट। हाँ, यही चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हमें 1 लाख वो भेंट के रूप में दे रहा है, जबकि 1 लाख क्या हमें 2 लाख मिलता है। अगर किसी मृत्यु हो जाती, बचत खाते में अगर 12 रुपये का बीमा होता है ना, तो जीवन सुरक्षा बीमा योजना के नाम से 12 रुपये में 2 लाख का बीमा होता है। और शासन हम अपना सेवा दे रहे हैं, तो उसके विपक्ष यह में हमको क्या मिला? 1 लाख रुपये का, जब हम शासन के इतना सेवा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवलाल भारती, ग्राम रोजगार सहायक। तो ऐसी देखिए तमाम यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी सरकार से मांग कर रहे हैं। मांग पूरी नहीं होने पर क्या करेंगे? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। क्या करते हैं दिन भर? गर्मी इतनी धूप में तो सिर्फ 2 मांगों को लेकर सरकार सुन रही है आपकी बात? सुनना पड़ेगा उनको, वो वादा किए तो उसको निभाना ही पड़ेगा। वादा किया तो निभाना पड़ेगा सरकार को। जी सर। अगर वादा नहीं निभाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ बता पाएंगे? जी, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे और ऐसे ही गर्मी में, भीषण गर्मी में यहाँ बैठे ही रहेंगे। तो देखना चाहिए, देखिए जो सरकार है समझना चाहिए कि इनकी जो समस्या है उसे समझनी चाहिए। तमाम लोग बैठे, क्या करेंगे अगर मांग पूरी नहीं होती है तो? भूख हड़ताल करेंगे, अनशन पर बैठेंगे। भूख हड़ताल भी कर लेंगे? जी करेंगे। ये हड़ताल बैठे हैं, जरूरत पड़ेगी तो फैमिली के लोग ला के यहाँ पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग परिवार के मुखिया हो जाते हैं और हमारा वेतन इतना बहुत कम है, 5,000 10,000, इतने में परिवार नहीं चल पाता है। देखिए आप लोग जब हड़ताल में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं जो गांव के मजदूर हैं उनको परेशानी हो रहा होगा, उनको काम नहीं मिल रहा होगा, तो इसके जिम्मेदार कौन है? आप बताइए, आपका क्या नाम है? जी सर, इसका जिम्मेदार ये है सरकार का है सर, क्योंकि सरकार हमको अपने सरकार बनने के पहले, कांग्रेस सरकार बनने से पहले उन्होंने हमसे वादा किया था कि आप हमको वोट दीजिए, बदले में हम पहले 10 दिन में हमारे मंच में आके बोले थे कि पहले 10 दिन में आपको नियमितीकरण करेंगे। वही तो आज तक इतना बार हो गया। उसके बाद दूसरी बार जब हम लोग 14 फरवरी 2020 को जब हम लोग रायपुर में डेलीगेशन हुआ सीएम के साथ, तो बोले कि भाई हम इस बार हम लोग कर्जा माफ़ी कर दिए किसान के लिए, अगले साल हम कर्मचारी अधिकारी आप अनियमित कर्मचारी के लिए करेंगे बोल के, उसको भी अभी झुठलाता नज़र दिख रहा है। हमारे रोजगार सहायक साथी हैं, जितना भी संविदा कर्मी हैं, जो 4500 से 5,000 रुपये में काम करते हैं, और उसमें उन लोग का परिवार चलाना है, ऊपर से और कुछ नहीं मिलता है। यदि कुछ हो जाता है भविष्य में तो उसको भी ना पेंशन की पात्रता है, ना अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है। इससे हमारा ना ही कोई ग्रेड पे भी नहीं है उनका। कुल मिलाकर लटका कर रखे हैं। कहीं भी किसी भी मतलब कोई भी अगर ऑफिस में कुछ भी काम रहता है तो किसी भी काम में ढकेल देते हैं। काम तो ऐसा करवाते हैं जो नियमित कर्मचारी है उससे डबल काम करवाते हैं हमको। हाँ जी, डबल काम करवाते हैं, डबल काम करते हैं। यानी मनरेगा में जैसे 54 विभाग जितना सचिव लोग जो काम करते हैं उसको हर प्रकार काम हम सुविधा में है, लेकिन लेटर में देते हैं कि मनरेगा कर्मचारी कोई दूसरा काम नहीं करना है, सिर्फ मनरेगा काम करना है बोल के, लेकिन हम जमीनी स्तर पे हर प्रकार के काम करते हैं सर, नरवा गरवा बुरवा बाड़ी सब चीज़। और उसकी वजह से ही वो लोग इतना आज अवार्ड ले रहे हैं मनरेगा की वजह से, लेकिन हम ही लोग यहाँ पे तरस रहे हैं। हम लोग को ना रेगुलर कर रहा है, ना ही हमारा वेतन वृद्धि कर रहे हैं। तो ये देखिए, एक यहाँ पर छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ करके एक फ्लैक्स लगा हुआ है, इसमें तमाम तरह की इनकी मांग लिखा हुआ है। ऐसे बैठे हुए हैं, ये देखिए पानी का बॉटल है, अब प्यास लगे तो इसी पानी के बॉटल से प्यास बुझाते हैं, और जब मांग पूरा ना हो सरकार से गुहार लगाते हैं। तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं, फाइल लेकर बैठे हैं, अपने अपनी व्यवस्था के साथ बैठे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संघ के लोग बैठे हुए हैं
और कहीं ना कहीं इनकी आंखों में एक उम्मीद ये है कि ये शांत रहकर जो मांग कर रहे हैं, तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि सरकार इनकी मांग को समझे, सुने और लागू करे। बड़ी बात यह है कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी का यहाँ पर फ़ोटो लगा हुआ है योजना से जुड़ा, और ठीक बगल में ताला लगा हुआ है, और ठीक अगर बगल में देखें तो यहाँ पर कर्मचारी बैठे हुए हैं। फ़िलहाल हम कोशिश किए इनकी बात को सरकार तक पहुँचाने की, उम्मीद करते हैं कि इनकी मांग सरकार पूरी करे। अगर पूरी नहीं करेंगे तो आज ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, और ये हड़ताल और भी वृहद रूप ले सकता है। भूख हड़ताल करने की भी बात कर रहे हैं। आगे संघ महासंघ है, आगे जो भी ये निर्णय ले। फिलहाल देखने होगा कि सरकार द्वारा क्या इस पर कुछ विचार किया जाता है, क्या फैसले लिए जाते हैं। फिलहाल मुझे अनिश शेख इमरान, मेरे कैमरामैन लक्ष्मी शंकर को दीजिए इजाज़त, और क्षेत्रीय खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क।